हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एटॉमिक मास यूनिट का टॉपिक करेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट हम किसे कहते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हमने बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एक मास कंपेयर करना कार्बन के मास से, कार्बन के 1/12 पार्ट से, उसके मास से कंपेयर करना, उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव मतलब कंपेरेबल, रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन, कंपेरेबल। वो मास जो कि कंपैरिजन से आया है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। आज के लेक्चर में एटॉमिक मास यूनिट करेंगे, एएमयू हम जिसे बोलते हैं। देखो, एक एटम का मास हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, या चलो यहां पर भी नोट करें कि हमारे पास कार्बन एटम है, इसके 12 पार्ट्स है। क्या है? 12 पार्ट्स। मतलब ये कि 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है इसमें। तो दोनों को प्लस करें तो आपके पास 12 आएगा। तो एक कार्बन में 12 पार्ट्स है। सही है। अब ऐसा कार्बन भी हो सकता है कि इसमें 7 न्यूट्रॉन हो, तो हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन 12 वाला लेते हैं। वो कार्बन लेते हैं जिसमें 12 पार्ट्स है, जिसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, वो कार्बन हम लेते हैं। तो इस एक कार्बन में 12 पार्ट्स है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक कार्बन इज इक्वल टू द 12 यूनिट्स के बराबर है। क्या है? 12 यूनिट्स के बराबर है कि एक कार्बन में 12 यूनिट्स है। इजी है, कुछ भी इसमें नहीं है। अब देखो, अब ये यूनिट्स किसके है? ये तो सर एटम का है। तो एक कार्बन में 12 एटॉमिक यूनिट है और इस यूनिट को अब हम मास का नाम देंगे, क्योंकि यहां से मास यूनिट का आभास होता है। कि सपोज चलो कार्बन एटम है, इसमें 12 यूनिट है, उसको मान लो कि इसका मास भी 12 है। तो हम कहते हैं कि एक कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट जो है 12 है। तो एक कार्बन इज इक्वल टू द 12, इससे ए लो, इससे एम लो, इससे यू लो। तो 1 कार्बन इज इक्वल टू द 12 AMU। क्या है? एक कार्बन इज इक्वल टू द 12 AMU। अब देखो, एक कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 1 कार्बन इज इक्वल टू द 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU। इजी है, क्योंकि 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें दोबारा 12 आता है। सही है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, लेकिन मैंने इसलिए किया कि 12 को 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास खत्म हो जाएगा। तो देखो, अब यहां पे एक AMU बच गया। तो एक AMU इज इक्वल टू 1/12 और ये कार्बन रह गया। अब ये कार्बन आपके पास कौन सा कार्बन है? ये 12 वाला कार्बन है। मतलब मैंने कौन सा कार्बन लिया है? 12 वाला। तो यहां पे आप इसके साथ 12 भी लगा सकते हो, लेकिन 12 के साथ कैंसिल ना करो। ये सिर्फ आपको शो करता है कि आपने वो कार्बन उठाया है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। सही। अगर आप ना भी लिखे कोई बात नहीं, अगर हम ना लिखे तो ये इसका भी पता चलता है कि ये 12 वाला कार्बन है, क्योंकि 13 और 14 वाला हम नहीं लेते। सही है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द कार्बन। अब देखो, ये हमारे पास AMU का डिफिनेशन भी आ गया, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये 1/12 जो आ गया, कहां से आ गया? एक कार्बन को मैंने 12 हिस्सों में तकसीम किया कि एक कार्बन को 12 टुकड़ों में तकसीम करो, तो एक टुकड़ा 1/12 के बराबर हो गया। सही है। देखो, मैं आपको अंडरस्टैंड करना चाहता हूं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको अगर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये 1/2 बनता है, ये 1/2 बनता है। अब देखो, अगर मैं इसको और 2 पे डिवाइड करूं तो ये 1/4 बनता है, 1/4 बनता है, 1/4 बनता है, 1/4 बनता है, क्योंकि 4 स्क्वायर इसमें बन गए। अब मैं इसको इस तरह करता हूं। देखो, मैं इसको इस तरह करता हूं कि इसको यहां पे डिवाइड करो और इसको यहां पे डिवाइड करो। अब क्या? अब ये 1/8 है, 1/8 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें बन गए, तो एक 1/8 के बराबर होगा। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? इसी तरह कार्बन को भी मैंने 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा हमारे पास कितना होगा? 1/12 होगा। अगर कार्बन को 2 हिस्सों में डिवाइड करो तो 1 हिस्सा आपके पास 1/2 होगा। 4 में डिवाइड करो 1 हिस्सा आपके पास 1/4 होगा। 10 में डिवाइड करो एक हिस्सा आपके पास 1/10 होगा। 12 में डिवाइड करो एक हिस्सा आपके पास 1/12 होगा। सर 12 में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, एक हिस्सा एक पार्ट 1/12। इजी। अब देखो, अब एक AMU क्या है? एक AMU कार्बन का 12वां हिस्सा है। तो इसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैसे कहेंगे?
कि 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड 1 AMU। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, कौन से वाला कार्बन? वो 12 वाला जो आपने लिया है, इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब देखो ये AMU जो है ये क्या है? AMU क्या है? देखो हम चीजों का मास फाइंड करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो बाजार जाओ और पोटैटो लाओ, तो आप कहोगे कि सर कितना किलोग्राम पोटैटो मुझे लाना है? किलोग्राम में आंसर होगा ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सर कितना टन आलू लेना है। टन में तो आलू नहीं चाहिए मुझे, किलोग्राम में तो चाहिए होगा। कितने ट्रक आलू लेना है, इस तरह नहीं कहेंगे ना, किलोग्राम में। सही है, बिल्कुल। अब मैं आपको कहूं कि मुझे सोने की जरूरत है, मुझे सोना लाओ, तो आप मुझे कहोगे कि कितना किलोग्राम सोना लाओ, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। आप कहोगे कि सर कितना ग्राम चाहिए, कितना तोला चाहिए, ऐसा कहोगे। वेरी गुड, शाबाश। अब मैं आपको कहता हूं कि मैं लेंटर बनाना चाहता हूं, मतलब घर बनाना चाहता हूं, उस पर मैं कंक्रीट करना चाहता हूं, मुझे सरिया लाओ, मुझे आयरन मतलब सरिया लाओ, तो आप कहोगे कि सर कितना किलोग्राम लाओ, ऐसा तो नहीं कहोगे। आप कहोगे कि सर कितना टन चाहिए, कितना मन चाहिए। हम यूनिट को बढ़ाते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 3-4 एटम चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि सर कितना किलोग्राम एटम लाओ, कितना ग्राम लाओ। ये यूनिट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सर एटम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वही AMU तो इस्तेमाल करते हैं यार। एटम के लिए हम AMU कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। सर ये तो नहीं है, तो नहीं, तो याद करो यार। तो AMU का जो यूनिट है, AMU, ये स्मॉलर है किससे? ग्राम से। ये स्मॉलर है किलोग्राम से, ये स्मॉलर है टन से, मन से, एक्सेट्रा। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम एटम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम गोल्ड एक्सेट्रा के लिए, हम जो आम चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम सरिया लॉज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एटम का मास हम AMU में फाइंड करेंगे। एक एटम का, दूसरे 2 एटम का, 3 एटम का, 4 एटम का, हमें मास का आंसर किस में देना होगा? AMU में देना होगा। यही तक तो आपको कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हम एक एटम का मास फाइंड नहीं कर सकते यार। चलो हम AMU का लफ्ज उसके लिए लगाएंगे, लेकिन एक एटम का मास हम नहीं फाइंड कर सकते। हम एक एटम का मास कैसे दूसरे एटम के साथ कंपेयर करेंगे? हम नहीं कर सकते यार, क्योंकि एटम हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के जरिए भी नहीं देख सकते। तो किस तरह मैं एक एटम उठाऊंगा, दूसरे एटम के साथ कंपेयर करूंगा? किस तरह एक चौड़ी में ये रखूंगा, ये रखूंगा, ये कैसे करूंगा? ये हो ही नहीं सकता। तो सर क्या होगा? अब अगर मैं आपको बता दूं कि इस मार्कर का मास तो मैं फाइंड कर सकता हूं ना, बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं। इसका कितना है? अब ये मार्कर किससे बना है? ये भी तो एटमों से बना है ना। तो मेरा मतलब यही है कि हम एक एटम का मास नहीं फाइंड कर सकते, 2 एटम का मास नहीं फाइंड कर सकते, 3 एटम का मास नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन कलेक्शन ऑफ एटम्स का मास फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अगर हमारे पास इतना एटम्स आ जाए, 6.023 एटम्स आ जाए, इतना एटम्स आ जाए, हम मोल में ये नंबर करेंगे, ठीक है? एवोगाड्रो नंबर, इसमें मुकम्मल डिटेल से पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इतना एटम हम ले, 6.023 एटम हम ले, ये इतना ह्यूज नंबर है, इतना ह्यूज नंबर कि अगर कंप्यूटर लग जाए इसको शुमार करे और कंप्यूटर का स्पीड 10 मिलियन पर सेकंड हो, मतलब वो 1 सेकंड में 10 मिलियन हिस्से चेंज करे। स्टॉपवॉच का स्पीड 100 पर सेकंड होता है, मतलब वो 1 सेकंड में 100 हिस्से चेंज कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर का स्पीड 10 मिलियन पर सेकंड हो और ये नंबर वो गिन ले, तो उसमें 2 बिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। इतना ह्यूज नंबर है ये, इतना ह्यूज नंबर। अगर मेरे पास इतना मेस के दाने हैं और मैं इसको जमीन पर फेंकना चाहूं, तो सारा जमीन इसी तरह 75 मीटर जो है बढ़ जाएगा। ये इतना ह्यूज नंबर है, सारा जमीन। इसको लाइट मत समझो। इतना एटम्स हमारे पास आ जाए, किसका आइटम आ जाए सर? कार्बन का आ जाए। चलो, तो इसका मास कितना होगा? इसका मास सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम होगा। क्या होगा? 12 ग्राम। इसका मास 12 ग्राम होगा। सर इतना कम? हाँ ना, एक एटम भी हम तो नहीं देख सकते। ये तो एटम बहुत छोटे 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 होते हैं, हम नहीं देख सकते। ये वो मेज तो हम देख सकते, इसमें इतना ज्यादा क्वांटिटी बनाता है। अब इतना एटम हमारे पास आ जाए तो 12 ग्राम इसका मास होगा। तो देखो 6.023 10 power 23 कार्बन एटम्स
इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब देखो इतना एटम आ जाए। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 6.023 10^23 मल्टीप्लाइड बाय एक कार्बन एटम इज इक्वल टू द 12 ग्राम। इस तरह लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि एक कार्बन को इससे मल्टीप्लाई करो दोबारा ये आता है। सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो इसको भी 6.023 10^23 पे डिवाइड करें और इसको भी 6.023 10^23 पे डिवाइड करें। सही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। एक कार्बन एटम का मास इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 6.023 10^23 मल्टीप्लाइड बाय, और ये ग्राम है तो 1 ग्राम लगाओ या ग्राम का यूनिट लगाओ, आपकी मर्जी। अब देखो एक कार्बन एटम का मास कितना है, वो तो हमें पता है कि 12 AMU है। क्या है, 12 AMU है। अब देखो 12 डिवाइड बाय 6.023, इसको ऊपर लाओ तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हो जाएगा। सही है ना। अब पावर वाले हिस्से को ऊपर लाते तो माइनस होता है, और ग्राम अपनी जगह लगाओ। ये नीचे देखता है या नहीं, मैं देखता हूं। देखो इसके साथ भी 1 है ना, तो इसको 12 पे डिवाइड करो, दोनों साइड 12 पे डिवाइड करो तो 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 AMU अपना जगह रह गया। क्या, 1 AMU। तो 1 AMU का मास आपके पास आ गया। ये 12 के साथ कैंसिल, वो तो 1 डिवाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 ग्राम, ये आ गया। अब देखो 1 को 6.023 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, तुम्हें बताइए। शाबाश, इसको करो, इसको डिवाइड करो, मैं यहां पे लिखूंगा। आपके पास आएगा, आपके पास इसका मास आएगा 1 AMU इज इक्वल टू द 0.602 10⁻23 ग्राम, ऐसा आ जाएगा। सही है। अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाय 6.023, इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई ना करना, सिर्फ ये डिवीजन करो, सिर्फ ये वाला करो, तो आपके पास ये हिस्सा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है तो मैं यहाँ पे लाऊंगा। सही है, तो पॉइंट मैंने इंक्रीज कर दिया तो ये डिक्रीज हो जाएगा। सही है, तो 1 AMU का मास 1 AMU इज इक्वल टू 6.202 10⁻⁻20, ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पॉइंट आपने इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज हो जाएगा 24 ग्राम। ये 1 AMU का मास ग्राम के मुकाबले में इतना है। अब मैंने तो ये चौबड़ी के जरिए कैलकुलेट नहीं किया। क्या मैंने चौबड़ी लिया? नहीं, चौबड़ी के जरिए मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकता, एक एटम मैं देख नहीं सकता, लेकिन कैलकुलेशन तो कर सकता हूं, कैलकुलेशन तो कर सकता हूं। इतना एटम मैंने लिया, इसका मास इतना है, फिर 6.023 इसका मास इतना, 6.023 पे डिवाइड करो, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, एक कार्बन रह गया, तो एक कार्बन का मास 12 डिवाइड बाय 6.023 ये हो गया। इसको मैंने ऊपर लाया तो माइनस हो गया, फिर एक कार्बन का मास 12 AMU है, तो 12 को 12 पे डिवाइड कर दिया, 1 AMU बच गया, 1 डिवाइड बाय 6.023 ये रह गया, और 10⁻23 आ गया। फिर इसको मैंने कैलकुलेटर आपने भी किया तो हमारे पास ये आ गया, और पॉइंट को मैंने इधर लाया तो 1 AMU का मास इतना आ गया, 1 AMU का मास इतना आ गया। पेपर में आ जाए तो 1 AMU का डिफिनेशन लिख के कि 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, इस तरह लिख के कार्बन का मास। फिर आपने AMU को ग्राम में भी लाना है, क्योंकि आपने प्रूव करना है कि हम एक एटम का मास फाइंड नहीं कर सकते। तो किस तरह हमने फाइंड करना है, तो हम ज्यादा एटम इसके लिए लेंगे और फिर हम इस तरह प्रोसेस करेंगे तो हमें एक एटम का मास मिल जाएगा। आपने इस तरह करना है, AMU में मिल जाएगा। तो हम इस तरह कैलकुलेशन करते हैं, और AMU का मास भी हमने फाइंड किया। AMU क्या है? AMU हमारे पास मास का यूनिट है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट है। जिस तरह ग्राम यूनिट है, किलोग्राम यूनिट है, टन यूनिट है, इसी तरह AMU भी यूनिट है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।